डू यू नो आपका गट सिर्फ डाइजेशन नहीं, आपकी मूड, इम्यूनिटी, एनर्जी को भी कंट्रोल करता है। और ये 5 हैबिट्स आपके गट को साइलेंटली डैमेज कर रही हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन साइंटिफिकली। फर्स्ट इज इर्रेगुलर ईटिंग। मील स्किप करना या लेट खाना, दोनों ही आपके गट की सर्केडियन रिदम को डिसरप्ट कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, आपका जो एसिड सिक्रीशन होता है वो इर्रेगुलर हो जाता है और रिजल्ट क्या आता है, एसिडिटी, ब्लोटिंग और पुअर डाइजेशन। दूसरा है अल्ट्रा प्रोसेस्ड एंड शुगरी फूड्स। एक्सेस जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स आपके गट के माइक्रोबायोम को इम्बैलेंस कर देते हैं। उसकी वजह से गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है और हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ जाता है। अब इससे क्या होता है, इससे होती है इन्फ्लेमेशन और डाइजेस्टिव इश्यूज। थर्ड फैक्टर है क्रोनिक स्ट्रेस, जो हम सबको ही रहता है। लेकिन स्ट्रेस सिर्फ दिमाग तक लिमिटेड नहीं है, गट ब्रेन एक्सेस को भी डिस्टर्ब करता है। अब उसकी वजह से जो एंजाइम्स की मोटिलिटी होती है और जो सिक्रीशन होता है वो इफेक्ट हो जाता है। इसके सिम्टम्स होते हैं IBS लाइक इश्यूज, जैसे इरेगुलरली आपको डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा और बावल मूवमेंट भी बिल्कुल इरेगुलर हो जाता है। फोर्थ कॉज इज बिकम टू कॉमन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ChatGPT एंड इट इज सेल्फ मेडिकेशन। फ्रीक्वेंट पेन किलर्स या अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स आपकी गट लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इसकी वजह से लॉन्ग टर्म डाइजेस्टिव इम्बैलेंस हो जाता है। और फिफ्थ है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब मूवमेंट ना करना। फिजिकल इनएक्टिविटी से जो गट की मोटिलिटी होती है वो स्लो हो जाती है। उसकी वजह से होता है कॉन्स्टिपेशन और स्लगिश मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से ही आपका वेट गेन होता है। तो हेल्दी गट का मतलब है बेटर डाइजेशन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड स्टेबल मूड। अपनी हैबिट्स को ऑल्टर करो और गट साइलेंटली रिएक्ट करेगी।